लेकिन सबसे पहले विनोद अग्रवाल जी आपसे सवाल है, ये जो अमित शाह ने जो बड़े दावे किए, क्या ये दावा उसी तरीके का जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी के लिए तो अब रास्ता खत्म हो चुका है, पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है, और यही बात कहीं नहीं कहीं दिल्ली के चुनाव के समय में की थी। तो ये तो होता है कि हर चुनाव के पहले जब आप चुनाव में होते हैं तो हर राजनीतिक दल और नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव से 1.25 साल पहले इतना बड़ा दावा करना, क्या आपको पच रहा है, क्या आपको लगता है कि इस बात पर सत्यता है? अगर है तो उसका कारण क्या है? देखिए आशुतोष जी, इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो आपने कहा कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। जैसे अटल जी के जमाने में अडवाणी जी थे, वैसे मोदी जी के जमाने में अमित शाह है। पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हुआ, नड्डा जी है, कल को सकता कोई और हो जाए फिर तो। और सबसे बड़ा रणनीतिकार वही है, सारी स्ट्रेटेजी, सारे संसाधन, सब कुछ उनके जिम्मे रहता है। तो जाहिर है एक नेता के नाते वो ये इस तरह का माहौल बंदी, जो कि हमारे समी साहब ने ये शब्द दिया है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। नैरेटिव की जगह माहौल बंदी शब्द मैंने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, कई जगह यहाँ भी कर रहा हूँ। ये माहौल बंदी उन्होंने शुरू कर दी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने तो 24 में कोई मुकाबला है नहीं। क्या होता है कि इस देश में माहौल बंदी का बड़ा महत्व है। जैसे जैसे चूंकि जब वो बोलेंगे, अमित शाह जी बोलेंगे, तो जाहिर है योगी जी भी वही बोलेंगे, शिवराज चौहान वही बोलेंगे, नड्डा जी वही बोलेंगे, फिर सारे नेता नीचे तक ब्लॉक लेवल तक जो है बीजेपी के नेता वही बोलेंगे, जो अमित शाह जी बोलेंगे। टॉप पॉइंट उन्होंने दे दिया, तो लोगों के बीच में ये और विश्वास गहरा होगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी 24 में बिल्कुल मैदान साफ है। तो एक तो ये अवधारणा, ये विमर्श, ये माहौल बंदी करने की कोशिश है अमित शाह जी की तरफ से। ये तो एक राजनीतिक इस बयान का ही मतलब है, एक राजनीतिक रणनीति है। लेकिन अगर आप यथार्थ की जमीन पर देखें तो अभी आज की तारीख में जो हम बैठे बात कर रहे हैं, भले राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ गई हो, भले ही क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्साह का संचार आया हो, यात्रा जितनी सफल हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश हुआ है और राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है। खड़गे साहब भी बहुत आक्रामक हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह कांग्रेस आक्रामक रही है, भले ही इनके भाषण हटा दिए गए हों कार्यवाही से, लेकिन एक आक्रामकता कांग्रेस में दिखाई पड़ रही है। इससे एक जाहिर है एक विपक्ष के अंदर एक, ये चाहे हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, बीबीसी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक है, तो निश्चित रूप से एक माहौल बन रहा है। लेकिन अभी भी विपक्ष की एकता की तरफ कोई बहुत सार्थक पहल अभी शुरू नहीं हुई है। आज जरूर तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल से मिले हैं, हेमंत सोरेन से मिल चुके हैं और लेकिन एक बड़ी गंभीर पहल जैसे शुरू होनी चाहिए, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। और ये हम सब जानते हैं कि अपोजिशन यूनिटी, विपक्षी एकता का इंडेक्स जो है वो 2024 के चुनावों का एक बड़ा फैक्टर होगा। वो कितना मजबूत होता है उस पर चुनावों की काफी चीजें तय होंगी। और फिर अभी 8-9 विधानसभाओं के चुनाव है, त्रिपुरा का मतदान आज हुआ है, उसके बाद नागालैंड का है, मेघालय का है, फिर लगातार चुनावों का एक सिलसिला शुरू होगा। उनके क्या नतीजे होते हैं, इन सब पर भी 2024 की तस्वीर साफ होगी। तो लेकिन अभी तक जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसके कील कांटे दुरुस्त हैं, संगठन की दृष्टि से भी, संसाधन की दृष्टि से भी, नेता की दृष्टि से भी, प्रचार की दृष्टि से भी और सरकार के तंत्र की दृष्टि से भी। और जिस तरह की माहौल बंदी करने में मोदी जी को और बीजेपी को एक क्या कहते हैं विशेषज्ञता है कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियों का इतना ज्यादा एक माहौल बना देते हैं कि लोगों को लगता है कि वाकई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब जैसे बीबीसी को लेकर के अब वाइस प्रेसिडेंट साहब तक मैदान में आ गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक साजिश हो रही है। जबकि मुझे लगता है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी बड़े पुराने दिग्गज नेता है और इनका राजनीति में आगमन उस दौर में हुआ था जब राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ बोफोर्स का जो है चार्ज लग रहा था, और तब कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग उसको विदेश की साजिश बता रहे थे और तब कह रहे थे कि जो ग्रोथ स्टोरी भारत की है, जो राजीव गांधी लगातार टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी वजह से सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति जी उस समय राजनीति की शुरुआत जनता दल से कर रहे थे। तो अब क्या तब विदेशी साजिश नहीं थी, अब विदेशी साजिश है, या तब थी और अब भी है? ये कुछ प्रश्न है जो किए जाने चाहिए, जो लोग बार बार, तो ये सब नैरेटिव बनाने के सारे तरीके भारतीय जनता पार्टी के पास हैं माहौल बंदी के। तो अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनावी दौड़ में विपक्ष से आगे है, ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। अभी वो आगे है, और चूंकि आगे है तो अमित शाह जी के पास एक कारण है कहने का कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है, ये अभी उनका कहने का। लेकिन अभी 2024 में
लगभग 1 साल का फासला है, और उस 1 साल के भीतर गंगा, जमुना, गोमती, कावेरी और महानदी में बहुत सारा पानी बहना है। उसके बाद तस्वीर जो साफ होगी वो दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के आसपास साफ होगी, विपक्षी एकता की भी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत की भी और विपक्ष की ताकत की भी।